राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भगवान राम की महिमा ऐसी है कि राम का नाम जपने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसी राम नाम के मंत्र को साकार करता एक स्थान है मध्य प्रदेश के बीना में, जहां हरदेव गुरु जी के सानिध्य में राम नाम का बैंक स्थापित है। इस बैंक में वर्तमान में 16 अरब से ज्यादा राम नाम संकलित हैं। इस गृहस्थ संत के आश्रम में आते ही आपको राम धुन के कीर्तन की मंत्रमुग्ध ध्वनि आनी शुरू हो जाती है। गुरु जी की दिव्यता बचपन से ही उनके साथ है। राम के नाम के प्रति उनका समर्पण आज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को उनके पास खींच लाता है। गुरु जी के हमारे बड़े भैया और गुरु जी साथ पढ़े हैं, तो गुरु जी के हम बड़े भाई साहब के मुख से सुना करते थे, क्योंकि वो 7 क्लास फेल हो रहे हैं महाराज जी के। तो स्कूल में खेलते खेलते सभी, चूँकि सरकारी स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल थे नहीं, तो सरकारी स्कूल में पढ़े महाराज जी। और वहीं पे कुछ भी भगवान की ऐसी कृपा है गुरु जी पे कि वो कुछ भी बता सकते हैं, मतलब भूतो न भविष्यति, वो लोगों का अभी भी और पूर्व से। तो बचपन में खेलते खेलते हुए अपने मित्रों को कि तुम यहाँ पे कुछ भी रखे आओ, हम बता देंगे, तो जाते और बता देते। तो शिक्षक वगैरह भी, टीचर परेशान हो गए कि यार जी कुछ भी बता देते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके और लोगों ने भी वो किया, तो वो बता दे कि ये तुम्हारी इतनी हाथ में कंकड़ लिए हो, इतनी कंची लिए हो, या गिल्ली डंडा होते रखे आए, या बॉल बल्ला जो भी, तो ऐसे सब धीरे धीरे महाराज जी की प्रसिद्धि बढ़ी। और महाराज जी नाम का शुरू से कीर्तन तो यहाँ पे पहले से ही होता है, काकाजी बाई द्वारा। महाराज जी भी कीर्तन के प्रेमी, कीर्तन हो ही रहा है। धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ी, तो अपने की कुरवाई है बिरीसा जिला की एक तहसील, यहाँ से 20 किलोमीटर। वहाँ के नवाब साहब आए, पहले महाराज जी से भेंट हो गई होगी कभी, फिर दूसरी बार आए तो यहाँ काकाजू बाई नहीं मिले, तो वो महाराज जी उनका कोई जो भी काम रहा होगा उसके सिलसिले में गाड़ी से ले गए, और अपना जो भी काम रहा हो वो करवा के, और एक दिन बाद वो लेके आए महाराज जी को। तो काकाजू बाई बड़े चिंतित हुए कि यार जी गए कहाँ। वो लेके आए, पता लग गया, पहुंच गए थे, लेकिन फिर वो हुआ कि यार जी तो ऐसे में तो बड़ी बात है। तो फिर नाम के प्रति समर्पित रहे, और थोड़ा जो कुछ भी लोगों की समस्याएं होती हैं राम नाम के प्रति महाराज जी ने प्रेरित किया। सीताराम सीताराम सबसे लिखवाते थे शुरू से ही, कि कोई भी आए कुछ भी पूछने, तो फिर महाराज जी ने सीताराम सीताराम लिखवाना शुरू कर दिया उससे, कॉपी लिख के लाओ। अब वो कॉपी पढ़ते जाते और महाराज जी उसका भविष्य बताते जाते। तो देवरा बाबा का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, बड़ी प्रसिद्ध संत हैं और लगभग विश्व प्रसिद्ध संत। अब तो शायद नहीं है, अब तो दिव्य धाम को पधार गए हैं। तो देवरा बाबा को चेष्टा हुई, देवरा बाबा का ये कहना था वो है ये हमारे गुरु भाई हैं, मतलब हमसे श्रेष्ठ, हमसे बड़ी वो है। तो एक बार उनको जिज्ञासा हुई, काकाजू बाई चूँकि जाते थे, उन्हें भी पता नहीं, काकाजू बाई को पता नहीं, तो उनने कहा कि यार हमारे गुरु भाई के माता पिता आए हैं। चूँकि प्रशासन तो शरणागत रहता था महाराज जी देवरा बाबा के पास। अब वो प्रशासन बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में कि यार हम उनके माता पिता को ढूंढ के कहाँ से लाएं। अब वो देवरा बाबा कि नहीं, हमें तो उनसे भेंट करना है जरूर। उन्होंने कहा यार आप लेके कैसे, उन्होंने कहा महाराज जी आप बताइए कहीं कैसे भेंट हो सकती है, हम कैसे। तो उनसे जिज्ञासा की, तो उन्होंने बताया कि हम ये बता सकते हैं कि वहाँ है ऐसे, आप लेकिन लेके आओ। अनाउंसमेंट हुए, प्रशासन लगा, उनके माता पिता तक आए। उन्होंने कहा देवरा बाबा बुला रहे। उन्होंने के काय कहने लगे, वो दर्शन करना चाह रहे, आपकी गाड़ी आई। काकाजू बाई रह गए कि यार हम किसी भैया को साथ में थे कि यार हम कहने लगे चलो देवरा बाबा के दर्शन ही बहाने हमें भी हुई हैं। अब भी गए तो देवरा बाबा मचान से उतरते नहीं थे, गंगा जी में निवास करते थे। तो वो उनने पति दृष्टि, तो वो उतर के खुद आए और साक्षात प्रणाम किया कि आप हमारे गुरु भाई के माता पिता हो और आप हमारे माता पिता हो। शरणागत हुए कि वो इतना लाड़ का वो है, इतना अभिन्न भक्त ठाकुर जी का कि हम लोग तो बहुत छोटी उसमें हैं, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, उसका बड़ा ध्यान रखना। अब बड़ा ध्यान रखना, और वो राम नाम के प्रति एक अलग है उनकी, और वो तो विश्व में ज्योति जगेगी। वो तो ईश्वर मतलब एक मानव उसमें जन्म लेके आए हैं, क्योंकि वो मानव में जरूरी प्रसार के लिए एक आत्मा को मानव शरीर जरूरी है।
तो उसमें वो धारण करें। वो राम नाम के बहुत बड़े जापक हैं और बहुत बड़े बिरले ही संत हैं। उनका बड़ा ध्यान रखना, बड़े ठाकुर जी को माता जी की गोदी में सिर रख रख के इतने प्रणाम कर के कि आपका जो पुत्र है वो बहुत बड़ी दिव्य आत्मा, उसका बड़ा ध्यान रखना। अपने पास आने वाले शिष्यों को हरदेव गुरुजी सीताराम लिखने की सलाह देते हैं और सबने राम नाम का अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में होते देखा है। राम नाम का यह बैंक संचालित करने वाले हरदेव गुरुजी गृहस्थ हैं। अभी भी कलयुग में साक्षात ऐसा कीर्तन आप देख सकते हैं कि गृहस्थ में होकर कोई संत कीर्तन कर रहा है, जिनके पुत्र है, पुत्री है, गृहस्थ हैं, धर्मपत्नी है। उसके अलावा भी इन सब के बाद भी कोई नियम में त्रुटि नहीं होते हुए नियम से सब चल रहा है और साकार सेवा, 3 समय का भोग प्रसाद सब चल रहा है। फिर बीच में बागेश्वर धाम सरकार की हमारे यहाँ बीना में कथा हुई तो वो आए, तो जब उनने गुरुदेव के बारे में सुना कि ये तो यदि राम लिखा एक अक्षर कहीं है तो उसको रा भी लिखा है तो उसको उठाकर अपने पास रख लेते हैं, बहुत प्रभावित हुए। अभी भी वो उनका कभी भी कोई उत्साह होता है तो निमंत्रण आता है, वो हर कुछ दिन में फ़ोन करके बोले हमारी बात करवाओ बीना वाले महाराज जी से कि हमारी नाम में रुचि बढ़ जाए। क्योंकि गुरुदेव को प्रसिद्धि से बड़ी, एक समय कहना नहीं चाहिए संतों में ये शब्द, एलर्जी सी है। उनको आप देखेंगे कभी कहीं देखा नहीं गया ना, वो कभी कहीं जाते हैं, साल में 1 या 2 बार जो हमारा राम विवाह उत्सव होता है उसमें निकलते हैं। उसमें भी आप एक चीज़ गौर करेंगे कि करोड़ों रुपए का आयोजन होता है। लोग तो एक छोटा सा यदि 10,000 का आयोजन करते हैं तो उसमें अपना फ़ोटो ज़रूर लगवाते हैं। गुरुदेव के सख्त निर्देश हैं कि मेरी फ़ोटो का कहीं प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए आज भी कई बीना में ऐसे लोग हैं जो गुरुजी को जानते नहीं हैं, उन्हें क्योंकि देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव कहीं आते जाते नहीं है, निकलते नहीं, उसी दिन निकलते हैं। शक्तियाँ हैं, सब है, लेकिन उनका कहना है कि इसे चमत्कार मत मानना कि मैं बता देता हूँ या कोई चीज़ मुझे भगवान ने कृपा करी है कि हम उसके अनुभव से लोगों की मदद, ये बड़ी चीज़ मत मानना। बड़ी चीज़ ये मानना कि निरंतर 35-40 वर्षों से जब से है वो कीर्तन निरंतर हो रहा है, ये चमत्कार कलयुग में है। मिलने आने वाले हजारों शिष्यों और मंदिर के सभी क्रियाकलापों को पूरा करने में उनकी पत्नी उनके कदम से कदम मिलाकर चलती है। एक बार हम छोटे थे, जब अपने बब्बा के साथ खेल रहे थे तो वहाँ से शंकर जी मतलब कुआं खुदाई हुई तो उसमें शंकर जी की पिंडी निकली एक छोटी सी, तो उसमें बहुत सारे सांप लिपटे थे। तो कोई वहाँ नहीं जा रहे थे, सब वगैरह मजूर वगैरह वहाँ से हट गए। तो हमारे बब्बा कहने लगे जी शंकर जी हैं। तो हमने कि बब्बा उठा लो इन्हें। तो कहने लगे नहीं अपन क्या करेंगे इनको। तो हम उते जाके भी शंकर जी उठा लाए थे। तो हम लेके अपनी मम्मी के पास आए तो हमारी मम्मी ने उन्हें छोटी सी जगह पे तुलसाने में रख दे। फिर जाके बाद उन्हें फिर हमारे पापा ने इनसे पूछ के मंदिर बनवाओ। हमारे पापा इनके पास बहुत पहले से आते तो ये उन्हें पसंद आती हैं, तो फिर उनने हमारी इनसे शादी कर दी थी। गुरुजी के बाद विवाह के बाद जा परितन वैतन आए कि जैसे जे भजन करते हमने भजन करवो सीखो, जैसे इनकी सोच रहती वही सोच के हिसाब से हम चले। और मालूम तो हमें पहले ही है तो कि जे 24 घंटा सीताराम कराते जो करते हैं, तो मतलब कब हमने अपनी खुद की कोई फरमाइश इनके ऊपर हावी नहीं होंगे। हम सीताराम खुद लिखते ना, तो हमें बात चीज़ पे कोई मतलब नई चीज़ नहीं लगी, कोई मतलब एकदम विचित्र वो नहीं लगा शादी होने के बाद। जैसे कि हम खुद भी सीताराम लिखते, शंकर जी को जल चढ़ाते, रामायण पढ़ते। इनने हमसे कह रही थी बहुत छोटे में कि तुम रामायण पढ़ो करे, तो हम रामायण पढ़ने लगी थी। हाँ, पापा से बोल रही थी कि आपकी जो लड़की है वैसे क्यों करे रामायण पढ़ो करे। जैसे भगवान ठाकुर जी हमें ब्याह के लाए तो उनने जैसे कोई अपनी बहू को ब्याह के लाते तो जैसे वह को निर्वाह कराते, ऐसे भगवान ने ठाकुर जी ने बिल्कुल ससुर जैसे निर्वाह करो। कब कोई चीज़ की कमी नहीं होन दई, कोई चीज़ को मतलब जानी लगी कि हमारे पास है नहीं है, कि जो घर में से नहीं निकलत कब देरी के बाहर, तो हमारी पूर्ति कैसे हुई है। तो भगवान ने इतने सारे मतलब जो कीर्तन वाले बच्चा भी करे कि हर चीज़ की कमी पूरी करवा दी और हर काम करवा दे तमाओ। मतलब हमें कोई मतलब एहसास नहीं होने दे कि गुरुजी घर में से नहीं निकला तो हमारे कैसे का हुए। वो 2 बच्चा है, हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, सब कछु भाव पर जाके बाद भी और भी कीर्तन कराते और लड़की गोपाल जी की भक्ति कराते। बिहारी जी से हम आए थे, गोपाल जी आए हैं। राम नाम बैंक के साथ हरदेव गुरुजी ने सीताराम के नाम से 3 रामायण की रचना की है। इसके साथ ही भगवान राम की महिमा का वर्णन करते अन्य ग्रंथों की रचना भी राम नाम से की गई है। कई लोग आजकल ये चलने लगा है ना कि अरे भजन से अच्छा है किसी की मदद कर दूं या हम किसी की वो कर दें। बोले बिल्कुल करिए, ये पुण्य में आती है, ये भक्ति में नहीं आती। आप पुण्य करोगे तो उसका 10 गुना फल आएगा।
और उसको वो ना नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं करोगे, लेकिन ये भी रामायण ही सिखाती है, सखा परम परमारथ एहु और मन क्रम वचन राम पद में। सबसे बड़ा परमार्थी है कि राम नाम, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रीति एक ही चीज से हो सकती है, नाम से। जब राम के नाम से ही लाखों का कल्याण हो रहा है तो कल्पना कीजिए भगवान राम का आगमन इस राष्ट्र को कितनी उन्नति, सुख और सफलता के रास्तों पर ले जाएगा।